न्यू ईयर या फिर इस तरह के सालों का इस्तकबाल करना या इनके जाने का गम मनाना, इसकी कोई असल नहीं है। ये साल का आखिरी घंटा हम तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर जमा है कि गैरों ने लोगों में एक अजीब मिजाज बना दिया है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा? शराब के नशे में धुत होकर साहिल, समंदर और दीगर इलाकों पर आज पार्टियां और वहाँ पर नशे की महफिलें सजाई जाती हैं। हमने ये सोचा कि दुनिया की खुशी करने का तरीका अगर ये है तो हम साल के आखिरी घंटे को रब्बे जुल जलाल के जिक्र में क्यों न मनाएं। मेरे अजीजों, यकीन है कि अभी आधा घंटे के बाद क्या हो रहा है, 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं और 12 सुन्नियों के लिए तो खैर का है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस 12 के बाद आने वाला जो साल होगा कुफ्फार और मुशरिकीन के 12 जरूर बजाए। दुआ तो करेंगे हम यही कि अगला साल जो लोग इस नशे में धुत हैं कि 2024 हमारा है, 2024 में ऐसा होगा वैसा होगा। इस 12 पर हम दुआ यही करते हैं कि मौला आज के रात के 12 के बाद उन सारे दुश्मनान इस्लाम की जिंदगी के 12 बज जाए। अल्लाह करीम वो दिन जरूर लाएगा। और मैंने एक आयत तिलावत की है आपके सामने, कुरान पाक की मशहूर सूरह है, सूरह वद्दुहा। रब तबारक व तआला कसम याद फरमा रहा है उस चाश्त के वक्त की कसम जो महबूब के चेहरे की तरह चमकता है। वल्लैलि इज़ा सजा, उस रात की सियाही की कसम जो महबूब की जुल्फों की तरह है। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, महबूब आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना कुछ कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जब ये वादा किसका है? रब्बे जुल जलाल का। हुजूर की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है तो उम्मत की भी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। हम आने वाले साल का इस्तकबाल इसी एतबार से करेंगे कि रब ताला का वादा है कि हर आने वाली घड़ी बेहतर होगी। तो फिर इंशाअल्लाह हम ये कहेंगे 2024 हमारा है इंशाअल्लाह, बल्कि उसके बाद आने वाले साल भी हमारे हैं। मैं गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊँ, ऐसे डर के माहौल में, ऐसे सरासीमगी के वक्त में जहाँ लोग छोटी सी अफवाह पर भी घरों पर दुबके बैठे हुए हैं, आज मुसलमानों में ख़ास तौर पर इतना डराया गया है कि लोग सफ़र करना भी छोड़ रहे हैं। अरे नहीं, अब ऐसे हालात हो जाएंगे, हम ट्रेन का सफ़र नहीं करेंगे, फलां जगह ना जाए। इतने डर के बावजूद, डर तो तुम्हारे अंदर फैलाया गया, खौफ तुम्हारे अंदर लाया गया, लेकिन जानते हो उनके पाखंडियों की बातों को सुना कभी? ये गुफे में बैठकर ये कहते हैं कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है। यह हम नहीं कह रहे, और ना ही उस कुर्सी की लालच में हम दौड़े भाग रहे हैं। जिसके पास आयतल कुर्सी है उसे उस कुर्सी की हाजत नहीं। लेकिन दिलों का खौफ ये बताता है, उनका डर ये बताता है कि अगले साल आने वाले इनके लिए हो सकते हैं। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनका डर सही फरमा दे। अजीज़ान गिराम वक़ार, हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन शर्त है, एक ही शर्त है, क्योंकि रब ताला ने फरमाया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौ, घबराओ मत, बेकरार मत हो, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त यह है कि तुम मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ, ईमान वाले हो जाओ, तब फिर तुम्हारे लिए हर आने वाली घड़ी बेहतर है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। शर्त यह है कि ईमान की जिंदगी आ जाए तुम्हारे, और ईमान ना हो, ईमान किसे कहते हैं सबको पता है, हदीस रसूल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन।
तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता कामिल जब तक कि वो अपने माँ बाप औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। दूसरी हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाए। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जब तक तुम अपनी ख्वाहिशात नहीं बनाओगे मोमिन नहीं हो सकते, और मोमिन कामिल नहीं होगे तो फिर मदद भी नहीं है। मैं उस मोमिन की बात कर रहा हूं जिसको कुरान कहता है कभी कद अफलहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो चुके। कौन से ईमान वाले? ईमान की शर्त अव्वल है हुजूर के लिए बे इंतहा मोहब्बत करना, शर्त अव्वल है। अब आइए हम आज की इस रात में तज़किरा उन लोगों का करें जिनका जिक्र हमारे ईमान की जिला का सबब है। वो दीवान गाने इश्क रसूल जिन्होंने अपनी जिंदगियां हुजूर के कदमों में निछावर कर दी। मैंने आज ये सोचा कि उनकी बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करते हुए जवानों के लिए मिसाल रखो। आज के नौजवान आइडियल किसको समझेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया आज बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मुजरा करने वाले जालिमों के नाच को देख रही होगी। स्टंट करने वाले इनके सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आज आपको उन जियालों की बात रखना चाहता हूं जो हकीकत में हीरो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं। उस बतले जलील का एक नाम काफी है, खालिद बिन वलीद। इसकी मिसाल दुनिया लाने से कासिर है। मेरे अजीजों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतनी बात पर होगा जो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज जो गली गली घूम रहे हैं उन तक भी पैगाम पहुंचाओ, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। आ जाओ इस दरबार में, इस दरबार का जो सग भी हो जाता है, कुत्ता भी होता है, वो अपने वक्त का मुजद्दिद बन करके ये नारा लगाता है, ये नारा लगाता है, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। हुजूर ताजुश्शरिया बदरु तरीका फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। ये ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। क्या मतलब है? जो मुस्तफा को पसंद आए वही असल राग है, वही बात अच्छी है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पिया हुजूर के बारगाह में इस्तिआरतन कहा गया है। हुजूर को जो चीज ना पसंद है वो हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। यही तो बरेली का मिजाज है। कहते हैं ना ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये सारे अशार का लुब्बे लुबाब खुलासा क्या है? उसका खुलासा यही है जो सहाबा का नारा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, वही नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। ये सारे अशार के बाद अब आओ मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। इसी बात पर तवज्जो रखना, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी। अगर किसी को ठोकर लगी है तो वो दिल पर हाथ रखकर आ जाए। आज मैं उन जियालों की तरफ चलता हूँ।